ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः षोडशस्य अभ्यासस्य तृतीयं खण्डं पठिष्यामः। कार्यस्य परिशीलनम्। समीचीनम्। कार्य का मिलान कराएंगे। हमने आपको गत कक्षा में कार्य दिया था, उसका मिलान कीजिएगा। सर्वप्रथम हमने आपको 20 वाक्य संस्कृत में बनाने के लिए दिए थे, उनका मिलान कीजिएगा। क विभागः 1। त्वं गुरुं सेवसे सुखं लभसे सुखेन वससि च। 2। नगरे मनुष्याः संति अथवा वर्तन्ते। कोई भी एक क्रियापद कर सकते हैं। इस अभ्यास में वर्तते का प्रयोग बताया, इसलिए वर्तन्ते भी कर सकते हैं, संति भी कर सकते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है। 3। देवदत्तः मार्गे यतिमीक्षते। 4। त्वं मोक्षे यतसे। 5। त्वं दुःखं सहसे गुरुं सेवसे संसारे च शोभसे। 6। सह धने रमते। 7। वृक्षः कंपते। 8। साधुः नृपमन्नं भिक्षते। 9। दिनेशः जनकं नमति गृहे कूर्दते सत्यं च भाषते। 10। विद्या सत्येन शोभते। 11। त्वं किमीहसे। 12। पशुषु सिंहः श्रेष्ठः वर्तते। अब आइएगा ख विभाग। 13। त्वं मध्याह्नेऽत्र आगच्छ। 14। अहं त्वामाह्वयामि। 15। त्वया सह कः वर्तते अथवा अस्ति। 16। किं तुभ्यं फलं रोचते। 17। तव पुस्तकं कुत्र अस्ति अथवा वर्तते। 18। त्वयि ज्ञानमस्ति। 19। त्वं शैशवे विद्यां शिक्षसे। 20। त्वं धनं सुखं ज्ञानं च लभसे। तो ये आपके 20 वाक्यों का मिलान करा दिया। अब आगे कार्य दिया गया था आपको कि ख विभाग के वाक्यों को बहुवचन में भी बनाना है। तो आइएगा, उनका भी मिलान कीजिएगा। ख विभाग बहुवचनेषु। 13। यूयं मध्याह्नेऽत्र आगच्छत। 14। वयं युष्मान् आह्वयामः। 15। युष्माभिः सह के सन्ति अथवा वर्तन्ते। 16। किं युष्मभ्यं फलानि रोचन्ते।
17 योष्माकं पुस्तकानि कुत्र वर्तन्ते अथवा सन्ति, किसी का भी एक का प्रयोग कीजिएगा। 18 योष्मासु ज्ञानानि सन्ति अथवा वर्तन्ते। 19 यूयं शैशवे विद्यां शिक्षध्वे। 20 यूयं धनानि सुखानि ज्ञानानि च लभध्वे। आइएगा, अब इसके बाद हमने कार्य दिया था आपको युष्मद शब्द के पूरे रूप लिखो, उनको लिखा होगा आपने, स्वयं चेक किया होगा। और आगे कुछ धातुएं थी, उनके लट लकार के रूप लिखने थे आपको। ठीक है, अब आइएगा आगे, आपको कार्य दिया गया था वाक्य बनाओ। तो आपने वाक्य बनाए होंगे, सभी सरल थे, कोई परेशानी नहीं है, उसमें मेरी सहायता की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आप स्ट्रांग बन गए हैं, अब स्वयं चल सकते हैं। आइएगा आगे, संधि करो, इनका मिलान कराते हैं आपकी संधियों का। रामश्च हरिश्च बालश्चलति सिंहाश्चरन्ति तच्च उच्चयः संजयः हरिष्येते सज्जनः उच्चारणं तच्चरित्रं कश्चन। ठीक है, अब आइएगा, एक कार्य और था, संधि विच्छेद करो। तोड़ना भी है जी, जोड़ना भी सीखना है तो तोड़ना भी है, तो तोड़िएगा। बालिकास प्लस च, हारिस प्लस च, तत् प्लस च, इतस प्लस च, उत प्लस चरति, सत प्लस चरित्रः, दुस् प्लस चरित्रः। तो ये आपका 16वां अभ्यास कंप्लीट हो गया। अब आगे की कक्षा में हम 17वां अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, और अब आपको हम सूचना देते हैं कि 17वां अभ्यास जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपकी 7 विभक्तियों के जो भी नियम हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अर्थात 7 विभक्तियां कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं और कुछ संधि सूत्र भी आपके हो जाएंगे। तो अब 17 अभ्यास कंप्लीट करने के बाद आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अब ये 17 अभ्यास, एक अभ्यास और है, वो भी 3 कक्षाओं में कंप्लीट हो जाएगा। 3 कक्षाओं को पढ़ने के बाद फिर आपको एग्जाम देना है, परीक्षा देनी है। इन सभी अभ्यासों की अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। आप आगे के अभ्यासों को पढ़ने के योग्य तभी होंगे जब आप परीक्षा में कम से कम 50 अंक प्राप्त कर सकेंगे, तभी आपको आगे की कक्षाएं समझ में आएंगी। तो इसलिए आप परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिएगा। अब 3 कक्षाओं के बाद में आपकी परीक्षा आपके समक्ष आ जाएगी, प्रश्न पत्र, फिर उसके बाद में आपको उत्तर पत्र भी दे दिया जाएगा। आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।